हम लोग को अब देखना है बच्चा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क्स का। बात समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख देना तुम्हारा VBI। ठीक, अच्छा अब देखो ये बात है तुम्हारा लगभग 1801 का, थॉमस यंग साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1801 1802 में। तो उस समय तक तुम्हारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि वेव तुम्हारा लाइट जो है वो पार्टिकल है या फिर वेव है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो उस समय ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग बोल सकता है या रिवर्स क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट था बच्चा, जो प्रूव करता है तुम्हारा कि लाइट एक वेव है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बुझलिस? अच्छा यही वाला तुम्हारा ये वाला जो चीज है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन को जब यहां से स्लिट से भेजते हैं ना बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होता है कि वेव बिहेवियर शो करता है। मतलब ये जैसे तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है ना, डार्क ब्राइट, उसी तरह तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी जो है ना, वो भी तुम्हारा डार्क ब्राइट तुम्हारा फ्रिंजेस पैटर्न बनाता है बच्चा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। बात समझ में आया ना? तो इससे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होते हुए भी वेव जैसा बिहेव करता है। तो वो सब चीज बाद में हम लोग को देखना है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुमको यहां पर ये प्रूव करता है कि एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जो तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लाइट एक वेव है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज एन एक्सपेरिमेंटल arrangement to demonstrate wave nature of light बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज लिख दी है। दूसरा बात यहां पर देखना, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम लोग क्या क्या चीज लिए, यहां पर देखना एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या क्या चीज है सर। देखो इसमें पॉइंट बना के ये छोटा छोटा चीज लिखते जाना। देखो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में हम लोग एक सोर्स लिए, कैसा सोर्स सर? यहां पर लिखना एस जो है वो कैसा सोर्स है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा शुरू में जब तुम्हारा क्या किए थे, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग किए थे बच्चा, तो थॉमस यंग तुम्हारा ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम्हारा सनलाइट की मदद से किए थे। ये जो सोर्स था ना वो सनलाइट, और सनलाइट जानती है कि एक ही कलर नहीं कंटेन करता है, 7 कलर कंटेन करता है। तो यहां पर जितना भी फ्रिंजेस बन रहा था ना वो कलर्ड फ्रिंजेस बन रहा था। बात समझ में आ रहा है ना? तो शुरू में यूज किए, बाद में तुम्हारा यही वाला तुम्हारा सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब क्या है सर? मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब हो गया तुम्हारा सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर बच्चा, तो सिंगल कलर का लाइट। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद सनलाइट के बाद यूज करते हैं तुम्हारा सोडियम लाइट बच्चा। सोडियम लाइट लगभग येलो कलर का होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग लेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर देखना S1 एंड S2 क्या है? S1 एंड S2 तुम्हारा 2 स्लिट है बच्चा। यहां पर ये कार्डबोर्ड रख लो और 2 पिन होल भी कर देगा या फिर स्लिट बना देगा, चीरा लगा देगा। सेम साइज का स्लिट है बच्चा, ऐसा नहीं कि अलग अलग साइज का है, ठीक है। अच्छा यहां पर S1 एंड S2 तुम्हारा क्या है? स्लिट्स है, 2 स्लिट्स एज कोहेरेंट सोर्सेस बच्चा। कोहेरेंट सोर्सेस, आप जान रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस क्या है? ये तुम्हारा पेरेंट सोर्स हो गया बच्चा, यहां से S1 और S2 से निकलेगा, ये डिराइव्ड सोर्स होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ये S हो गया, ये S1 से जो तुम्हारा लाइट निकलेगा आगे, S2 से आगे निकलेगा, ये तुम्हारा डिराइव्ड सोर्स होगा, ये पेरेंट सोर्स है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर S1 कोहेरेंट सोर्स किसको बोलते थे सर? कोहेरेंट सोर्स बोलते थे जिसका तुम्हारा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ फिक्स और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, आइदर कांस्टेंट होगा या फिर तुम्हारा फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 का होना चाहिए बच्चा। यही तो बात किए थे। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों सोर्स तुम्हारा क्या हो गया? कोहेरेंट सोर्स है बच्चा, S1 और S2। ओके, तो 2 स्लिट्स एज कोहेरेंट सोर्सेस बच्चा, सोर्सेस। ठीक, कोई दिक्कत? S1 एंड S2 हो गया। अच्छा यहां पर एक चीज देखना तुम्हारा
और क्या यहां पर देखेंगे, देखो यहां पर S1 S2 लिख दिए और P पॉइंट लिख देते। P पॉइंट जो है वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बात समझ में आ रहा होगा, ठीक ठीक। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हो गया, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। यहां पर एक स्क्रीन यहां पर रखे बच्चा, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लेन ऑफ स्लिट हो गया बच्चा, जो कार्डबोर्ड वगैरह जो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्क्रीन, जहां पर हम लोग ऑब्टेंड करेंगे। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो थ्योरी लिखना है हम लोग को, क्या लिखना है, थ्योरी बच्चा, थ्योरी, इसका थ्योरी में, थ्योरी में लिखेंगे लेट, क्या क्या लेट करना है सर, तो लेट करना है ये जो डी है, कैपिटल डी, ये डी है तुम्हारा किसके किसके बीच का डिस्टेंस, प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन डिस्टेंस। अरे यहां पर लिखते हैं डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन बच्चा। स्मॉल डी क्या है सर, स्मॉल डी है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स बच्चा, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है। अच्छा, ये जो स्मॉल डी यहां पर दिख रहा है बच्चा, ये स्मॉल डी तुम्हारा बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, नहीं बड़ा करेगा तो तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं भी दिख सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उजलिस कोई दिक्कत है, डी हो गया, ठीक। अच्छा, यहां पर देखना तुम्हारा आगे, ये डी बताए स्मॉल डी, लेमडा क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना लिखो। देखो अब यहां से देखना बच्चा, सोर्स, यहां से सोर्स तुम्हारा बैठा हुआ है एस बच्चा, यहां से सोर्स तुम्हारा वेव फ्रंट इधर बनाते जा रहा है। अब यहां पर देखना ध्यान से, यहां से तुम्हारा क्या है, स्लिट से तुम्हारा यहां जाएगा बच्चा, अब टकराने के बाद तुम्हारा आगे निकलते जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखना ध्यान से तुम्हारा यहां पर देखना कि अगर मान लो लाइट तुम्हारा यहां गया बच्चा, तो ये पूरा स्क्रीन है, पूरा स्क्रीन में तुम्हारा वेव्स तुम्हारा क्या होगा, इंटरफेयर होगा बच्चा। बताएं कि वेव्स क्या होगा, इंटरफेयर होगा। जब इंटरफेरेंस होगा बच्चा तो तुम्हारा दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बच्चा, होता है ना। कंस्ट्रक्टिव कब होता है सर, जब सेम फेज में मिलेगा, ठीक है, मतलब जब सेम फेज में वेव मिलेगा, मान लो ऐसे है बच्चा, एक ऐसे और तुम्हारा ऐसे करके है, क्रेस्ट पर फॉल करता है, ट्रप पर फॉल करता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और इसमें इंटेंसिटी लाइट वेव का मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर सपोज कर लो ये वाला पॉइंट, ओ पॉइंट यहां पर कंसीडर किए, ये स्लिट से जो है ना, ये डॉटेड लाइन बना है, एकदम मिडिल में है ना, ओ पॉइंट। अब यहां से देखना ध्यान से, यहां से जो लाइट तुम्हारा यहां से ये वाला लाइन मिला है, ये वाला लाइन मिला है बच्चा, यहां पर जो ऑब्टेन होगा, यहां पर देखो तो यहां से मान लो S2 से तुम्हारा जो लाइट चला और S1 से जो लाइट चला ऊपर, वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी इनके बीच में तुम्हारा पाथ डिफरेंस है क्या, पाथ डिफरेंस है, पाथ में डिफरेंस है, यानी डिस्टेंस अलग अलग थोड़ी चला यार, तो पाथ में डिफरेंस कितना है, 0 है बच्चा। और फेज में डिफरेंस कब आता था, जब पाथ में डिफरेंस होता था तब आता था बच्चा, तो फेज में इनके बीच में डिफरेंस है ये नहीं है, यानी फेज डिफरेंस कितना है, 0 है बच्चा। तो यहां पर क्या होगा, ओ पर तुम्हारा एकदम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा, ओ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है, 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज में डिफरेंस नहीं, यानी क्रेस्ट पर फॉल कर रहा है, ट्रप पर फॉल कर रहा है, यानी इन दोनों वेव के बीच में तुम्हारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर ओ पर हमको क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा बच्चा, जिसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर सबसे ब्राइट लाइट जलेगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है बोलो, इसको सेंट्रल मैक्सिमम बोलेंगे हम लोग, ये सब सारा चीज हम लोग देखेंगे बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो नहीं। अब इसके आगे तुम्हारा इधर ओ से जाएगा, फिर आगे तुम्हारा अल्टरनेट डार्क बनेगा, ब्राइट बनेगा, अल्टरनेट ऐसे चलते जाएगा, डार्क ब्राइट ऐसे करके जाएगा दोनों साइड बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। अच्छा, बाद में आपका सर ब्राइट और डार्क क्यों बनेगा। अब देखो यहां पर P पॉइंट पर देखो, P पॉइंट पर जैसे ही यहां पर देखना ध्यान से कि S1 से यहां पर लाइट जाएगा बच्चा और S2 से लाइट जाएगा यहां पर, तो दोनों लाइट क्या सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है,
सेम डिस्टेंस नहीं ना ट्रेवल कर रहा है, यानी दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस है बच्चा। पाथ का डिफरेंस जब भी होगा सर, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस अगर है, ये कांस्टेंट ही पाथ डिफरेंस होगा, अलग पाथ डिफरेंस नहीं होगा। कांस्टेंट पाथ डिफरेंस है बच्चा, तो तुम्हारा क्या होगा, हम लोग श्योर नहीं हो सकती कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी तुम्हारा क्या होगा कि क्रेस्ट क्रेस्ट पर फॉल करेगा, ट्रप ट्रप पर फॉल कर सकता है, लेकिन कभी हो सकता है क्रेस्ट ट्रप पर फॉल करे बच्चा। तो यहां पर पी पॉइंट पर हम लोग श्योर नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज होगा कि डार्क फ्रिंज होगा, और ब्राइट फ्रिंज होगा कि डार्क फ्रिंज होगा, उसके लिए कंडीशन हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही कंडीशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो पाथ डिफरेंस जब तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, यहां से S1 से S2 पर जाने पर, जब यहां से लाइट जाएगा पी पॉइंट पर, तो हम लोग श्योर नहीं है कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव। वही चीज हमको क्या करना है, फाइंड करना है जनरल कंडीशन के लिए। बात समझ में आ रहा है? जनरल कंडीशन, और जनरल कंडीशन में हम लोग यहां पर पुट कर देंगे तुम्हारा, जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो उस समय पुट कर देंगे, तो यही वाला चीज निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहां तक? वो सब सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, या फिर यहां पर लिख सकते हैं SM परपेंडिकुलर, तुम्हारा क्या, S2P बच्चा, SM परपेंडिकुलर S2P बच्चा। यहां पर देखो ये SM है ना, S1 कर देते हैं, S1M जो है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है किस पर, S2P पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ऐसे गया भाई, यहां पर बना दे रहे, ध्यान देते जाना, ठीक। ये क्यों बना रहे हैं सर, इसका रीजन भी बता रहे हैं, ठीक। यहां से हम लोग क्या किए, ये 90 है भाई, यहां बात समझते जाना, ठीक है। ये 90 हो गया, ठीक। अच्छा, यहां पर ये वाला एंगल जो है, यहां पर एंगल ये वाला थीटा लिए बच्चा, ठीक है। ये वाला एंगल हम लोग माने थीटा है, ठीक है। बात समझना है यहां पर, ठीक। अब यहां पर देखना ध्यान से कि तुम्हारा ये तुम्हारा 90 है, तो ये वाला भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि दोनों लगभग तुम्हारा यहां पर जो है ना, स्लिट जो है वो बहुत क्लोज है बच्चा। तो रेज लगभग जो तुम्हारा निकलेगा बच्चा, वो तुम्हारा लगभग क्या होगा, पैरेलल होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 90, ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा बच्चा। अच्छा, ये थीटा है, तो ये कितना होना चाहिए बताओ, ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बताओ, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। ये तुम्हारा 90 हो गया, ये भी 90, ये तुम्हारा क्या है, थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा एंगल बताओ। ये तुम्हारा क्या है, ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा कितना है, 90 है ना बच्चा। अरे पूरा का पूरा तुम्हारा कितना है, 90 है ना। ये वाला तुम्हारा बीच से निकल रहा है बच्चा, देखो बीच से, ये पूरा का पूरा कितना है, बीच से निकल रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा कितना है, 90 है। ये वाला तुम्हारा निकला 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा होना चाहिए, तबे तो 90 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो गया, थीटा हो गया। कोई दिक्कत है इसमें समझने में, बताओ, नहीं ना? ओके, ठीक। तो यहां पर ये तुम्हारा ये समझ लिया है। आगे देखो, S1 परपेंडिकुलर तुम्हारा ये वाला कि S1M जो है परपेंडिकुलर है तुम्हारा S2P पर। नाउ यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालते बच्चा। पाथ डिफरेंस कितने का, डेल्टा x लिखते हैं। कितना होगा पाथ डिफरेंस, देखो तो डेल्टा x। यहां पर देखना, यहां पर तुम्हारा S2 से P तक तुम्हारा लाइट गया बच्चा, ठीक है। अरे डिस्टेंस कितना है, S2P है, और यहां पर तुम्हारा कितना गया, S1P है बच्चा। हमको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग सीधा सीधी क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बच्चा। कहां से, S1 से तुम्हारा परपेंडिकुलर M पर, S1M किए तुम्हारा परपेंडिकुलर S2P पर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, ये देखो तो S2P में से S1P घटा देंगे। देख लो ध्यान से, ये तुम्हारा S2P है पूरा का पूरा, S2P, इससे घटा देंगे तुम्हारा क्या, S1P, तो बचेगा कितना, इतना ही S2M बच्चा। ये S2M क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि यही इतना ही S2M जो है, इतना ही ज्यादा तो चला तुम्हारा सेकंड वाला। अरे भाई पहला वाला इतना चला और ये इतना चला S2P, तो S2M जो है इतना ही तुम्हारा ज्यादा चला सेकंड वाला स्लिट से वेव बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2P माइनस कितना, S1P, और ये बराबर करके निकलेगा तुम्हारा डेल्टा x कितना बताओ, S1 S2M बच्चा।
अब H2M कितना होगा सर, तो ये निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? H2M कितना होगा वो निकालना है हमको, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखो H2M हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? तो यहां से हम लोग लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। कौन वाला ट्रायंगल सर? इन ट्रायंगल तुम्हारा S1M S2, ये देख लो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर होगा भाई H2M, ठीक है, और बेस क्या होगा बताओ? अच्छा P/H करना है तो H ये वाला हो जाएगा S1 S2 हो जाएगा बच्चा। अरे यहाँ से ये तुम्हारा क्या हो गया, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने वाला भाई, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हमको P/H चाहिए ना, तो H2M लिखे और S1 S2 लिखे, ठीक है। अब यहाँ से देखना H2M यहाँ पर हो जाएगा और ये कितना है, D है ना बच्चा। अरे S1 S2 तुम्हारा क्या है, D है ना, ठीक। तो यहाँ से H2M कितना निकलेगा बताओ, H2M बराबर तुम्हारा क्या निकलेगा, D साइन थीटा। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है? ये पहला इक्वेशन, ये तुम्हारा क्या कर दे, दूसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो ये सब चीज तुम्हारा मिल रहा है बच्चा, ये डायरेक्ट तुमको नहीं लिख देना है, ठीक है, तो बताना है कहां कहां से आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बताओ? डेल्टा एक्स तुम्हारा निकलने वाला है D साइन थीटा के बराबर। बट यहां पर थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है बच्चा, ठीक है। जितना भी ये स्लिट ले रहे हैं बच्चा, तो एंगल जो भी बनेगा रेज के बीच में, जो भी निकलेगा वेव्स तुम्हारा, वो तुम्हारा थीटा बहुत छोटा छोटा होगा बच्चा। तो यहां पर लिखते हैं बट थीटा इज स्मॉल बच्चा। अब ये स्मॉल होगा तो क्या होगा सर, साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, होगा D थीटा। अब देखो D थीटा है तो थीटा की जगह पर हम लोग अगर साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं बच्चा, तो टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, पूरा स्मॉल थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात, ठीक है। तो डेल्टा एक्स को हम लोग टेन थीटा, ये तो कुछ भी लिख दे रहे हैं आप लोग सर, अरे ऐसे कुछ नहीं लिख रहे हैं। टेन थीटा से हमको मिलेगा तुम्हारा एक वैल्यू बच्चा, कुछ इनपुट आउटपुट मिलेगा, इसीलिए हम लोग टेन थीटा यहां पर ले रहे हैं, इसको रिमूव करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू D टेन थीटा लिख सकते हैं। यहां पर इधर लिख देना है तुम्हारा क्या, कि टेन थीटा फोर थीटा स्मॉल, यहां पर अगर लिखना है तो टेन थीटा लगभग तुम्हारा क्या होगा, थीटा के बराबर। तो उसकी जगह पर लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब टेन थीटा हमको निकालना है, तो टेन थीटा कहां से निकालिएगा सर? तो टेन थीटा निकालते हैं, देखो टेन थीटा, बट टेन थीटा इज इक्वल टू का कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। देखो यहाँ पर ये थीटा है ना, तो यहां से ट्रायंगल ले लेते हैं तुम्हारा कौन वाला, POD, या फिर यहां पर कोई भी पॉइंट दे दो POC, अगर C पॉइंट है बच्चा यहाँ पर POC बच्चा, तो यहां पर POC ट्रायंगल ले लो। देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये इसके सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या होगा, बेस होगा बच्चा, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो ज्यादा लंबा भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, PO बटा तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, OC। अब यहां से देखो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, टेन थीटा YN। अब YN क्या है सर, ये डिस्टेंस है तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट से, कि किस पर तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज बनेगा। बात देखते हैं, बट टेन थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना था, यहां से देखो टेन थीटा निकालेंगे बच्चा, थीटा यहां से परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया, तो यहां पर लिखेंगे तुम्हारा कितना, PO अपॉन क्या, PO अपॉन CO लिख सकता है। तो PO कितना हो जाएगा भाई, POYN हो गया डिस्टेंस, और CO कितना हो गया, कैपिटल D, ठीक है। अच्छा यहां पर देखना, टेन थीटा तो हम लोग निकाल लिए, Y अपॉन कैपिटल D हो गया, इतना बात समझ गया। अब यहां पर देखना, हम लोग पीछे लिखे थे बच्चा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू D टेन थीटा था, यही ना था, यही था, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, कितना नंबर इक्वेशन था, इक्वेशन दिए थे क्या, एक को इक्वेशन में दिए हैं, तीसरा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर इक्वेशन था बच्चा, तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इससे क्या मिलने वाला हमको, ठीक है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू D टेन थीटा, टेन थीटा की जगह पर क्या बैठाएंगे, DYN अपॉन कैपिटल D, ठीक। बात समझना, ये तुम्हारा
दूसरा कितना, चौथा इक्वेशन दे दे, ठीक, ये चौथा नंबर इक्वेशन। अच्छा अब देखो हम लोग ब्राइट के लिए कंडीशन निकालेंगे बच्चा, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए कि ब्राइट हो, ठीक है, पहला केस निकालेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, केस 1 या फिर लिख दे ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज। ठीक, ब्राइट फ्रिंज के लिए तो डेल्टा एक्स हम लोग, अच्छा ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग डेल्टा एक्स कितना जानते हैं, ये निकाल चुके हैं बच्चा, एन लेमडा, पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए ब्राइट फ्रिंज के लिए बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, एन लेमडा के बराबर, ये पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, पीछे वाले क्लास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, बात समझ में आ रहा है। तो डेल्टा एक्स कितने के बराबर होगा, एन लेमडा के बराबर, ये पांचवा इक्वेशन, ठीक है। और देखो फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5, ठीक, 4 और 5 से एन लेमडा डी वाई एन अपॉन कैपिटल डी, यहां से वाई एन तुम्हारा कितना निकलने वाला है भाई, एन लेमडा, ठीक है, एन लेमडा डी, ठीक है, और क्या निकलेगा स्मॉल डी बच्चा, बात समझ में आया। तो ये वाई एन यहां पर लिखेंगे एन लेमडा डी, ये क्या है सर, ये है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा पांचवा नंबर छठा नंबर इक्वेशन, ठीक है, इसको लिखेंगे क्या कि ये तुम्हारा nth ब्राइट फ्रिंज है, ये n नंबर है ना बच्चा, nth ब्राइट फ्रिंज है, कहां से, किस डिस्टेंस से, ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर फॉर्म होगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट से वाई एन डिस्टेंस पर तुम्हारा मिले क्या, nth ब्राइट फ्रिंज बच्चा, तो यहां पर लिख सकते हैं nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज at a distance yn from सेंट्रल ब्राइट, ठीक, सेंट्रल ब्राइट से तुम्हारा क्या होगा, nth ब्राइट फ्रिंज एट अ डिस्टेंस कितना है, yn डिस्टेंस पर तुम्हारा nth ब्राइट फ्रिंज एट अ डिस्टेंस कितना, yn फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट कहां पर फॉर्म होगा, यहां से बच्चा ऊपर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज लिखो फटाफट, ठीक है, देखो बच्चा फॉर n इज इक्वल टू, अगर मान लो यहां पर लिख सकते हैं, नीचे लिख लो वेयर n जो है वो तुम्हारा 0 तुम्हारा और 1 2 3 इस तरह से जाएगा बच्चा। तो फॉर n इज इक्वल टू 0 तुम्हारा क्या होगा, यहां पर देखना, तो n इज इक्वल टू 0 बैठाएंगे तो वाई एन कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट बच्चा, कहां पर फॉर्म होगा, ऊपर बच्चा, सेंट्रल ब्राइट, ठीक। फॉर n इज इक्वल टू 1 वाई एन कितना होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट होगा बच्चा, क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, ठीक। इसी तरह तुम्हारा फॉर n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो क्या होगा, वाई एन 2 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी बच्चा, ये क्या होगा, सेकेंड ब्राइट बच्चा, ठीक। अब इसी तरह डॉट डॉट चलते जाएगा बच्चा, ठीक है, यहां से अगर लिखेगा तो तुम्हारा, इसीलिए हम लोग निकालते हैं फॉर n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो इसके लिए क्या निकलेगा, यहां से लिखेंगे तो यहां पर n बैठाएंगे, किधर गया, इधर, ठीक है, तो यहां पर वाई एन कितने के बराबर आएगा, n माइनस 1 होगा लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो हम लोग को इसमें लिखना है, ये चीज तो लिख लिया होगा, इधर मिटा देते बच्चा, लिखना यहां पर ब्राइट, यहां पर लिखना है फ्रिंज विद, क्या लिखना है, फ्रिंज विद, इसको किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, यानी 2 ब्राइट फ्रिंज बनेगा ना बच्चा, उसके बीच का, मान लो ये तुम्हारा एक ब्राइट फ्रिंज है, एक तुम्हारा ये B1 और ये क्या हो गया B2,
अब बीच में क्या होगा, डार्क होगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा, ठीक है, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, और दिखाएंगे किससे, बीटा से, और समटाइम्स इट इज शोन बाय ओमेगा। बच्चा बात समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, उसको हम लोग बीटा से दिखाएंगे बच्चा। तो कितना होगा सर, इसको हम लोग ले सकते हैं, देखो यहां पर yn-1 के बाद वाला क्या होगा, जस्ट yn होगा बच्चा। अरे इसके जस्ट n-1 के बाद तुम्हारा क्या होगा, n होगा। n से पहले क्या होगा, n-1 होगा। अरे n-1 के बाद वाला तुम्हारा n होगा, और n से पहले वाला तुम्हारा क्या होगा, n-1 होगा। तो उनके बीच तुम्हारा कितना डिस्टेंस होगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो तो yn माइनस yn-1 लिख सकते हैं डिस्टेंस। अरे भाई ये वाला मान लो nth फ्रिंज है, ठीक है, इसको yn लिख रहे हैं, और ये वाला n-1 फ्रिंज है। तो इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा, yn-1 होगा बच्चा, ठीक है। yn कितना है तुम्हारा, yn तुम्हारा यहां से निकाले थे, तुम्हारा कितना है yn, ठीक इतना था। और yn-1 कितना लिखे हैं, ये वाला लिखे बच्चा, है ना। तो n-1 लेमडा डी अपॉन लिख चुके, ठीक है। अब देखना यहां से तुम्हारा क्या करेंगे, इसको कॉमन लेते हैं, तो बीटा कितना हो जाएगा यहां पर, देखना तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, यहां पर क्या हो जाएगा, n बचेगा, और यहां पर माइनस अंदर घुसेगा, तो -n प्लस 1 बच्चा, ये कट गया, तुम्हारा बचेगा क्या, तुम्हारा बीटा लेमडा डी अपॉन स्मॉल, ठीक है, डी। तो ये तुम्हारा हो गया फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ ये सेम टू सेम आएगा, चाहे तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज वाला लो या फिर तुम्हारा डार्क फ्रिंज वाला लो, दोनों का सेम आएगा, वो भी चीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला लिख लो, ब्राइट वाला, देखो फॉर डार्क फ्रिंज लिख देते बच्चा, फॉर डार्क फ्रिंज। अगर मान लो हम लोग यहां पर पी पॉइंट पर तुम्हारा क्या होगा कि डार्क भी मिल सकता है और ब्राइट भी मिल सकता है, तो हम लोग डार्क के लिए कंडीशन देख रहे हैं, ब्राइट के लिए देख लिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फॉर डार्क फ्रिंज बच्चा, डार्क फ्रिंज, इसके लिए क्या कंडीशन होगा सर, हम लोग जानते हैं डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा एक्स डार्क फ्रिंज के लिए होता है 2n+1 लेमडा बटा 2 बच्चा, ये वाला हम लोग देखे थे डार्क के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इतना होता है तुम्हारा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला देखे थे ना, पाथ डिफरेंस बच्चा इतना ही था, ठीक है। तो 2n+1 लेमडा बाय 2, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, यहां पर डेल्टा एक्स इतना निकाले, ये वाला निकालने हैं, तो ये कितना नंबर इक्वेशन दे दे, कितना लास्ट था, ये छठा दे देना, ये छठा हो गया, और ये वाला सातवां दे दो, तो चौथा फ्रॉम इक्वेशंस तुम्हारा कितना 4 and 7 बच्चा। ये देखो ये भी डेल्टा एक्स लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चा। तो यहां पर क्या होगा, dy(n) अपॉन कैपिटल D 2n+1 लेमडा बाय 2, ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, यहां पर लिख देते, नीचे लिख दे, चलो लिखते, तो yn यहां पर मिटा दिया जाए, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा तुम्हारा yn, अगर निकाले तो ये 2n+1 लेमडा, ये वाला कैपिटल D उधर जाएगा, तो कैपिटल D हो गया, और ये तुम्हारा स्मॉल d नीचे जाएगा, तो 2d होगा। कोई दिक्कत है बताओ, यहां से तुम्हारा yn निकालना चाहे तो d तुम्हारा कैपिटल D उधर जाएगा, स्मॉल d नीचे जाएगा बच्चा, yn निकल जाएगा तुम्हारा इतना के बराबर। ये तुम्हारा क्या होगा, डार्क फ्रिंज के लिए तुम्हारा क्या होगा, कंडीशन होगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन होगा। अब इसके लिए हम लोग n बैठाते हैं, n कहां से कहां होगा सर, तो n बैठाएंगे तुम्हारा, इसको मिटा दे, इधर सब मिटा देते, ऊपर लिख दे रहे, ठीक है, ऊपर यहां से, ठीक है, यहां से। तो yn तुम्हारा कितना हो गया, 2n+1 लेमडा d अपॉन 2d, ठीक है बच्चा, फॉर n = 1, क्या मिलेगा सर, yn तुम्हारा क्या मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा n = 0 पुट करते पहले, तो 0 पुट करेंगे तो 2 0 यहां पर हो गया, बचेगा क्या, लेमडा कैपिटल D अपॉन 2d बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये तुम्हारा होगा पहला डार्क के लिए, तो फर्स्ट डार्क इसको लिख सकता है तुम्हारा बच्चा,
फर्स्ट डार्क या मिनिमा बच्चा, क्या बोलते हैं, मिनिमा। अच्छा सर यहां पर डार्क नहीं मिल सकता है क्या, तो यहां पर डार्क नहीं मिलेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। यानी सेंट्रल डार्क जैसा कोई चीज नहीं होता है, सेंट्रल ब्राइट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, डार्क जैसा सेंट्रल डार्क या सेंट्रल तुम्हारा मिनिमा जैसा कोई चीज नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ तुम्हारा क्या होगा, ये फर्स्ट डार्क होगा बच्चा, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा 4n = 1 लेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, देखो 1 बैठाएंगे तो ये 3 होगा, 3/2 तुम्हारा लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो इसी तरह तुम्हारा चलते जाएगा, ठीक है। इतना लिख लो पहले। अगर यही डॉट 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 करते करते बच्चा यहां पर ले ले n-1, तो n-1 के लिए तुम्हारा yn कितना निकलेगा, यहां पर देखना, यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा 2n-1 बैठाएंगे और +1 होगा लेमडा डी कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी बच्चा, ठीक है। यहां पर बैठाएंगे तो ये देख रहे हो 2n हो जाएगा और -2 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चा। तो यहां से yn कितना निकलने वाला है, यहां से निकलेगा 2n-1, ठीक है, 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d बच्चा। इसको सॉल्व करेगा तो अब यहां पर देखना, यहां से हम लोग फिर से फ्रिंज विड्थ निकालते बच्चा, तो फ्रिंज विड्थ कितना निकलेगा, ये सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में था, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंज के बीच में, डार्क फ्रिंज, यहां पर डार्क फ्रिंज वाला लिखेगा। तो फ्रिंज विड्थ लिखेंगे तुम्हारा, तो यहां पर लिखना होगा तुम्हारा yn इतना निकाले और ये तुम्हारा yn-1 है, इसको n-1 करना, सॉरी ये n-1 होगा बच्चा, ठीक, ये n-1। अब देखो हमको फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या लिखेंगे, बीटा = तुम्हारा कितना, yn-1। अब दोनों को बैठा दो और खाली निकालना है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला तो लिख ही लिया होगा, तो इधर लिख देते हैं इसको भाई, yn 2n+1 2d, ये कितना हो गया, लेमडा डी, ठीक। यहां से मिटा देते हैं इसको, ठीक। अब यहां पर देखो बीटा बैठाएंगे तो yn कितना है, इतना है बच्चा, 2n+1 लेमडा डी अपॉन 2 स्मॉल डी, ठीक है, माइनस तुम्हारा n-1 वाला बैठाएंगे 2n-1, ठीक है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी बच्चा। अब इसको सॉल्व कर दो, वही बीटा निकलेगा, कितना बीटा निकलने वाला है, जो पहले बताए थे, कितना है, लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, यही बीटा निकलेगा, सॉल्व करके देख लेना।